नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के भोरंज में भारी बारिश प्रभावित गांवों का किया दौरा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना से संवरेगा युवाओं का भविष्य। प्रदेश में आम सहित 6 अन्य प्रजातियों के पेड़ों के कटान पर रोक। आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ तथा भूस्खलन प्रभावित हिम्मर, दरोबड़ी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहानवी, खुरालपुल, चंद्रूही, नगरोटा, गाजियां और अन्य गांव का दौरा किया तथा वहां हुए भारी नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने इन गांव में चल रहे राहत एवं पुनर्वास तथा मरम्मत कार्यों का निरीक्षण भी किया और प्रभावित लोगों का हालचाल पूछा। उन्होंने राहत एवं पुनर्वास तथा मरम्मत कार्यों के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की जान बचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्थानीय प्रशासन लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। प्रदेश में इस मानसून के मौसम में अत्यधिक नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार हर प्रभावित तक मदद पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। प्रदेश सरकार हिमाचल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को घर निर्माण के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। कंजियाण हेलीपैड पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद सभी प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान करेगी। विश्व बैंक तथा नीति आयोग जैसी संस्थाओं ने भी प्रभावित को तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। हर सोमवार की तरह जो हमारे सेक्रेटरीज है उनके साथ मीटिंग होती है, सभी विभागों के सेक्रेटरीज के साथ। उसका फीडबैक हमने लिया कि आपदा से प्रभावित जो क्षेत्र है और जिन जगह आपदा आई है वो मैं खुद विजिट कर रहा हूँ। और आज ही मैंने डायरेक्शन दी है कि जिन क्षेत्रों में आपदा आई है, किसी पंचायत के किसी गांव में एक घर गिरा है तो उसको नोटिफाई करना है ताकि हर एक गरीब आदमी के पास हम पहुँच सकें। एक घर बनाने वाला एक एक पाई जोड़कर अपना घर बनाता है और उस दृष्टि से हमने आगे उनको कैसे योजना का लाभ देना है उसके बारे में आज विस्तृत चर्चा हुई। एक एक उजड़े हुए घर को हम बसाएंगे, तिनका तिनका जोड़कर, सरकार भी तिनका तिनका जोड़कर उनका पुनर्स्थापन करेगी। इसी बारे में चर्चा हो रही है। सारी चर्चा इस बारे में है जिसका घर उजड़ गया, जिसके मकान तो पूरी तरह टूट गए हैं, जिसकी फसल नष्ट हो गई है, जिसका पशु मर गया है, उसको क्या राहत देनी है, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार बात कर रही है। इस अवसर पर हमीरपुर की संस्था सीनियर सिटीजन काउंसिल के पदाधिकारियों ने 21 लाख रुपए और करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी भोरंज के विद्यार्थियों ने 3 लाख रुपए के चेक आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को भेंट किए। राज्य सरकार ने पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को 1% ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना लागू की है। इस योजना से ये सुनिश्चित होगा कि राज्य का कोई भी युवा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उच्च या व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे। प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है, उस परिवार का विद्यार्थी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में कहा कि योजना के तहत ऐसे मामलों में जहां बैंक को शुल्क राशि की पहली किश्त जारी करने में समय लग रहा है, संबंधित संस्थान को शुल्क राशि की पहली किश्त जारी करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालयों के स्तर पर एक कोष बनाया जाएगा ताकि छात्र को संस्थान में प्रवेश लेने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग से पात्र छात्रों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण के बदले ब्याज सब्सिडी का दावा करने के लिए नोडल बैंक नामित करेगी। उन्होंने कहा कि नोडल बैंक उच्च शिक्षा विभाग के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करेगा। उन्होंने कहा कि ऋण लेने वाले विद्यार्थियों को अपनी पसंद के संस्थान में प्रवेश पाने से पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा और योजना के तहत अपने आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके पश्चात विद्यार्थी को प्रवेश में चयनित होने का प्रमाणन करने से संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। विद्यार्थी के पात्र पाए जाने पर उच्च शिक्षा निदेशक ऋण की पहली किश्त जारी करने के लिए संबंधित बैंक को मामले की सिफारिश करेंगे।
योजना के तहत पात्र विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी भी अनुसूचित बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकेंगे। योजना के तहत विद्यार्थी बोर्डिंग, आवास, ट्यूशन फीस, किताबें और उनकी शिक्षा से जुड़े अन्य संबंध खर्चों को पूरा करने के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण ले सकते हैं। पिछली कक्षा में 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्र व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, विधि इत्यादि में डिप्लोमा व डिग्री कोर्स तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बहुतकनीकी संस्थानों से तकनीकी कोर्स और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों से PhD करने के लिए 1% ब्याज की दर से ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। शैक्षणिक ऋण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों के पंजीकरण एवं प्रवेश तिथि को आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रदेश सरकार की ये योजना गरीब छात्रों को उनकी क्षमता के अनुरूप जीवन में आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करेगी। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है जिसके अंतर्गत जो बच्चे जिनकी मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन वो पढ़ने में सक्षम है, उनको क्या है वो 1% ब्याज पर लोन देती है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है जिससे कि जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, आगे नहीं पढ़ सकते हैं, वो इसके लाभ से क्या है आगे पढ़ सकते हैं और अपने ज़िंदगी में आगे कुछ नया हासिल कर सकते हैं। तो इस सभी के लिए हम मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है जिसके तहत वो सब विद्यार्थी अपनी जो पढ़ाई है वो आगे पूरी कर सकते हैं। इस योजना से उनको लाभ मिलेगा जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं पर पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस योजना के लिए। प्रदेश से बाहरी प्रदेशों में होने वाले इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी की चोरी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने आम और 5 अन्य प्रजातियों के पेड़ों के काटने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आम के पेड़ों के साथ साथ त्रियम्बल, तुन्नी, पदम या पाजा, रीठा और बान के पेड़ों को काटने पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन 6 प्रजातियों को वन विभाग के 10 वर्षीय कटाई कार्यक्रम के तहत लाया गया है। अब इन पेड़ों को केवल वन विभाग की अनुमति के साथ ही काटा जा सकता है। हालांकि नए नियम के तहत घरेलू कार्यों के लिए 1 वर्ष में अधिकतम 5 पेड़ों को काटने की अनुमति रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बाहर किसी भी प्रजाति की इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश से लकड़ी की तस्करी पर अंकुश लगाना और राज्य के मूल्यवान संसाधनों को बचाना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से वनों के अवैध कटान की रोकथाम होगी और राज्य की जैव विविधता को बचाने में भी मदद मिलेगी। वन विभाग ने 13 पेड़ प्रजातियों की एक संशोधित सूची अधिसूचित कर दी है, जिन्हें वन परिक्षेत्राधिकारी को सूचित कर काटा जा सकता है, जबकि बाकी अन्य सभी प्रजातियों के पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग की अनुमति अनिवार्य होगी। इस कदम से न केवल स्वदेशी प्रजातियों का संरक्षण होगा बल्कि वन्य जीव संरक्षण में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को शिमला में आपदा राहत कोष के लिए विधायक श्री राजेश धर्माणी ने 1,02,000 रुपए का चेक, विधायक श्री संजय रत्न ने 1,35,000 रुपए, हिमाचल महासभा चंडीगढ़ ने 4,51,000 रुपए, विधायक बड़सर श्री इंद्रदत्त लखनपाल ने 1,12,100 रुपए का चेक, विधायक श्री चैतन्य शर्मा ने 1,75,000 रुपए, विधायक श्री मलेंद्र राजन ने आपदा राहत कोष के लिए 6,62,000 रुपए, लॉरेंस स्कूल स्नावर ने 6,04,759 रुपए का चेक, श्री राम रतन वर्मा, पार्षद कंगनाधार ने अपने वार्ड के लोगों के सौजन्य से 5 लाख रुपए और विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो ने 2,20,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए प्रिय कथा उद्योग चिंतपूर्णी ने 11 लाख रुपए का चेक, सीडी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड गोहर जिला मंडी ने 5 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने सभी दानी सज्जनों का इस पुनीत योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये अंशदान प्रभावितों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए